लाइट सेंट बोलता है कि अब तुम सब लोग मरने के लिए तैयार हो जाओ, जहाँ पे वो पहले उन सब पे अटैक कर देता है। पिग अपने इथरल स्विल का यूज करता है और उसके अटैक को उसी के ऊपर रिफ्लेक्ट कर देता है। विंड गॉड बोलता है कि मुझे नहीं पता था ये सब इतनी जल्दी खत्म हो जाएगा। हम देखते हैं तभी वहाँ पे डीप ब्लू के लोग भी अटैक करना शुरू कर देते हैं लोगों के ऊपर। उनका लॉर्ड बोलता है कि मैं पहले पिग को खत्म करूंगा, जिसके बाद मैं योजी को खत्म करूंगा। जहाँ पर वो अपनी एक्स्ट्रा विजन से पिग की लाइफ लाइन को देखता है और उसके ऊपर अटैक कर देता है और उसकी लाइफ लाइन को कट भी कर देता है। हम देखते हैं उसके कट के बाद पिग की बॉडी दो टुकड़ों में बढ़ जाती है। वहाँ पे सब लोग बातें कर रहे होते हैं कि क्या आज फिर से एक ज़ोडिएक खत्म हो जाएगा, क्या ये पिग का एंड था। पिग बोलता है कि अभी अभी उसने जो लाइन काटी उसका मतलब क्या था, जिसके बाद वो अपने इथरल वर्ल्ड में गिर जाता है। डीप ब्लू का लॉर्ड हंसता है और वो बोलता है कि जजमेंट मेरे सामने कुछ भी नहीं है। विंड गॉड बोलता है कि क्या सच में पिग मर चुका है, तो डीप ब्लू का लॉर्ड बोलता है तुम उसकी चिंता मत करो, पहले तुम अपनी चिंता करो, क्या तुम आज बच पाओगे या नहीं। लाइट सेंट बोलता है कि आखिर तुमने कहाँ लाइफ लाइन सीक्रेट आर्ट सीखा है। यांग बोलता है कि इस सीक्रेट आर्ट की वजह से मुझे अभी अभी मेरे कमर के नीचे कुछ अजीब सा महसूस हुआ और इस नए अटैक की वजह से किसी भी जज की डेथ हो सकती है, और अगर कैसा होगा मैंने इसके अटैक को रोक के उसकी दिशा बदल दी तो मैं इससे काफी आसानी से जीत सकूंगा। डीप ब्लू का लॉर्ड बोलता है कि योजी अभी अभी तुम्हारा रैंक 4 का एक एक्सपर्ट मारा गया और अगर तुमने मुझे शांति से सेज स्टोन नहीं दिया तो मैं जजमेंट के सारे मेंबर्स को मार डालूंगा। योजी बोलता है कि क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो। बेबल बोलता है कि योजी तुम इससे नहीं लड़ सकते, ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तुम मुझे सेज स्टोन दे दो और मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा इससे लड़ने में। योजी बोलता है कि मुझे कुछ मामूली एबिलिटी यूजर्स से लड़ने में तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए। योजी बोलता है कि तुम दोनों मुझसे दया की भीख मांग सकते हो, नहीं तो अगर मैंने स्टार्ट किया तो इसके लिए काफी लेट हो जाएगा तुम लोगों को। लाइट सेंट बोलता है कि दया की भीख, क्या पिग के मरने के बाद योजी तुम पागल हो चुके हो। डीप ब्लू का लॉर्ड बोलता है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि जजमेंट का योजी इतना ज्यादा बेवकूफ होगा कि उसे अभी भी रियलिटी समझ नहीं आई है। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे तुम्हें अभी नहीं मारना चाहिए। लाइट सेंट बोलता है योजी अगर तुमने मुझे सेज स्टोन दे दिया तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। योजी सेज स्टोन बाहर निकालता है। वो बोलता है कि तुम सब लोगों को यही चाहिए ना, अगर तुम में हिम्मत है तो आके मुझसे ये छीन के दिखाओ। बेबल बोलता है कि ये वही स्टोन है जिससे किसी को भी जिंदा किया जा सकता है और इसकी मदद से मैं आमिंग को जरूर से रिवाइव कर सकूंगा। योजी बोलता है कि ये बहुत अच्छी बात है, सब लोगों को ये लग रहा है कि ये असली सेज स्टोन है। लाइट सेंट अपनी लाइट स्पीड की मदद से आगे बढ़ता है। वो बोलता है कि जल्दी से वो स्टोन मुझे दे दो। योजी तभी अपना मेटल को क्रिएट कर लेता है। लाइट सेंट बोलता है कि तुम मेरे ऊपर रैंक 3 की पावर यूज कर रहे हो, क्या तुम्हें पता नहीं है कि मैं रैंक 4 का हूँ और उससे नीचे के सब लोग सिर्फ चींटियां हैं। डीप ब्लू का लॉर्ड हंसता है और वो बोलता है कि ये कितना ज्यादा कूल बनता है, पर इसने सिर्फ रैंक 3 की पावर यूज की है। यांग बोलता है कि इसके अंदर मैं अपनी 1% कंट्रोल मेटल की पावर डाल देता हूँ, जहाँ पे हम देखते हैं उसकी नीडल काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। डीप ब्लू का लॉर्ड बोलता है कि इसने हमें पागल बनाया, इसने ऐसा दिखाया कि ये काफी ज्यादा वीक है। हम देखते हैं उनके अटैक्स आपस में क्लैश करते हैं, पर योजी का अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होता है। लाइट सेंट बोलता है कि योजी तुम एक मॉन्स्टर हो, जिसके बाद वो अपनी फिंगर स्नैप करता है। हम देखते हैं उसके पीछे पिग आ जाता है। योजी बोलता है कि जब मैंने ड्रैगन को रिवाइव कर लिया तो तुम लोग कहीं पे भी बच के नहीं जा सकोगे। डीप ब्लू का लॉर्ड इस बात से भड़क जाता है। वो बोलता है कि मैंने उसकी लाइफ लाइन को कट कर दिया था, ऐसा नहीं हो सकता। योजी तभी अपनी विश मांग लेता है कि ड्रैगन को रिवाइव कर दिया जाए उस फेक सेज स्टोन से। लाइट सेंट उस सेज स्टोन को लेने के लिए आगे बढ़ता है। वो बोलता है कि वो सेज स्टोन मेरा है, सिर्फ मेरा, पर पिग अपने इथरल स्वेल की मदद से उसे उसी जगह पर रोक देता है। हम देखते हैं कि डीप ब्लू का लॉर्ड योजी के ऊपर अटैक कर देता है, पर योजी काफी तेजी से अपने मेटल क्रिएशन की मदद से डीप ब्लू के लॉर्ड के ऊपर अटैक कर देता है। हम देखते हैं कि ड्रैगन रिवाइव होना शुरू हो जाता है। लाइट सेंट बोलता है कि मैंने इसके लिए काफी ज्यादा लेट कर दी। हम देखते हैं वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो बोलता है कि तुम कीड़े मकोड़ो, मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा एक संग, जहाँ पे वो सेल्फ डिस्ट्रक्शन के लिए रेडी हो जाता है। विंड गॉड बोलता है कि अगर उसने अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर लिया तो ये पूरी की पूरी BO5 डिफेंस लाइन उड़ जाएगी और सिर्फ रैंक 4 के एक्सपर्ट ही इस जगह सरवाइव कर पाएंगे। विंड गॉड अपनी विंड की पावर से उस ब्लास्ट को रोकने की कोशिश करता है, जहाँ पे वो उसमें सक्सेसफुल हो जाता है। वो अपनी विंड की पावर से उस ब्लास्ट के इम्पैक्ट को काफी ज्यादा सप्रेस कर देता है। विंड गॉड बोलता है कि जो मैं करना चाहता था उसमें मैं सक्सेसफुली कामयाब हो गया। वो लाइट सेंट से बोलता है कि अब चाहे तुम जो भी कर लो, तुम इस बैरियर से बाहर नहीं जा सकते। हम देखते हैं ड्रैगन जिंदा होके आ जाता है। योजी उसके ऊपर कुछ कपड़े फेंकता है। ड्रैगन बोलता है कि मैं तो मर गया था, क्या ये जगह कोई हेल है। ड्रैगन बोलता है पिग और योजी क्या हमारी पूरी जजमेंट वाइप आउट हो गई जो तुम लोग यहाँ पे हो। योजी बताता है कि तुम मर गए थे, पर ये कोई हेल नहीं है, ये फोर्स ही है। पिग ड्रैगन को बोलता है कि आगे से तुम ऐसा कोई भी काम मत करना जिससे जजमेंट को काफी ज्यादा दिक्कत हो, तुम्हें
तुम्हें पता भी है तुम्हें रिवाइव करने के लिए जजमेंट को किन चीजों का सामना करना पड़ा। विंड गॉड लाइट सेंड से बोलता है कि तुम सरेंडर कर दो और हम तुम्हें कोर्ट में ले जाके तुम्हें उसकी पनिशमेंट देंगे। लाइट सेंड बोलता है कि सच में उन लोगों ने वो चीज यूज कर दी और मेरी होप को डिस्ट्रॉय कर दिया। आज मैं तुम सबको अपने संग लेके मर जाऊंगा। जिसके बाद वो दोबारा से सेल्फ डिस्ट्रक्ट करता है अपने आप को। विंड गॉड बोलता है कि दोबारा से वो अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने वाला है। लाइट सेंड बोलता है कि तुम मुझे अभी नहीं रोक सकते। बेबल अपनी स्वॉर्ड निकालता है और वो बोलता है कि उसके सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने से पहले उसे मार दो। वहाँ पे सब लोग भाग रहे होते हैं उस जगह से अपनी जान बचाकर। तभी क्रिस उन सब पे अटैक करके उनको मार रहा होता है। तभी वो पीछे किसी को देखता है और वो बोलता है कि मैंने नहीं सोचा था ओल्ड मैन तुम अभी भी जिंदा होगे। हम देखते हैं उस दूसरे एबिलिटी यूजर को जो कि बोलता है क्रिस तुम अभी भी जिंदा हो। विक्टोरिया उसे गले लगा लेती है। वो बोलती है कि फाइनली तुम वापस आ गए, तुम्हें पता भी नहीं है मैंने तुम्हें कितना ज्यादा मिस किया। क्रिस बोलता है विक्टोरिया से कि लगता है तुमने मुझे कोई और समझ लिया है। विक्टोरिया बोलती है कि वो अपने भाई को कहीं भी कभी भी पहचान सकती है और उसके अंदर मिस्टेक नहीं कर सकती। जिसके बाद क्रिस उसे पंच कर देता है। वो बोलता है कि विक्टोरिया ये बात याद रखना, तुम इस पूरे वर्ल्ड में सिर्फ एक ही पर्सन पे भरोसा कर सकती हो और वो पर्सन है तुम खुद। हम देखते हैं विक्टोरिया भी वहाँ पे गिर जाती है और क्रिस जाके उस दूसरे ऑक्स एबिलिटी यूजर को भी मार देता है। विक्टोरिया रोते रोते बोलती है कि आखिर बड़े भाई आपने ऐसा क्यों किया। लाइट सेंड की पावर इतनी ज्यादा स्ट्रांग होती है कि वो बाहर भी ओवरफ्लो हो रही होती है और उसे रोकने के लिए बेबल भी अपनी स्वॉर्ड से अटैक करने जा रहा होता है उस पर। योजी बोलता है अब जो उसके पास प्रोफाउंड है तो वो उसकी मदद से उसके ब्लड के अंदर चल रहे उस गोल्ड स्ट्रक्चर को वो बदल सकता है। योजी हमें बताता है कि अब उसकी आंखें एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बन चुकी है जहाँ पे वो देखता है। वो बोलता है ये गोल्ड स्ट्रक्चर अपनी सारी चीजों को बाहर फेंक रहा है, मेरे को इसको फ्रंट में लाना होगा। योजी बोलता है चलो अब इस सब को खत्म करने की बारी आ गई। जिसके बाद वो अपनी पावर्स यूज करता है और उस एनर्जी को पीछे कर देता है और उसकी सारी एनर्जी पीछे चली जाती है। लाइट सेंड को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर क्यों वो सेल्फ डिस्ट्रक्ट क्यों नहीं हुआ। बेबल बताता है कि इस प्रोफाउंड के वर्ल्ड में जब भी कोई प्रोफाउंड को मास्टर कर लेता है तो उसके सामने एनर्जी रेजिस्ट नहीं कर सकती। लाइट सेंड बोलता है योजी आखिर तुम किस तरीके के मॉन्स्टर हो। योजी बोलता है कि मेरी तारीफ करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया, मैं सिर्फ एक मामूली इंसान हूँ। लाइट सेंड बोलता है कि जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था मैं उन सबको वापस लेता हूँ। आज तुमने ओसिड प्लान के एक आदमी को हराया है और अब इसकी बातें कई सारे प्लान्स करेंगे। वो बोलता है कि मेरा कोई भी मैच नहीं है तुम्हारे साथ। जिसके बाद वो नीचे गिरने लग जाता है। विंड गॉड बोलता है एक ओसिड का एक्सपर्ट आज अजूरा प्लेनेट के नीचे गिर रहा है। हम देखते हैं योजी उसे गिरने से बचा लेता है। जिसके बाद वो की एबिलिटी को चुरा लेता है। योजी बोलता है कि ये एक रैंक 4 का एबिलिटी ऑर्ब है और मुझे इसको ध्यान से वापस ले जाके इसके ऊपर रिसर्च करनी होगी। विंड गॉड योजी के कंधे पे हाथ रखता है। वो बोलता है कि लॉर्ड योजी इस वर्ल्ड के अंदर पर्सन की बॉडी काफी ज्यादा कीमती होती है रिसर्च पर्पज से, क्या आप मुझे ये बॉडी देंगे। योजी बोलता है हाँ क्यों नहीं विंड गॉड, मेरे को वैसे भी आपका फेवर वापस करना था। योजी बोलता है जब भी कभी उन लोगों की ऑर्गेनाइजेशन फोर्सी टेरिटरी के अंदर आए तो वो लोग उनकी ऑर्गेनाइजेशन का ख्याल रखें। योजी अपने मन में सोचता है कि उसने पहले ही उसकी बॉडी से एबिलिटी ऑर्ब तो ले लिया है, अब उसको बॉडी की कोई भी जरूरत नहीं है और क्यों नहीं वो इस बॉडी की मदद से कोई फेवर वापस ले सके। विंड गॉड बोलते हैं ब्रदर योजी हम आपस में तो जरूर लड़े हैं और हम दोनों की एज में काफी ज्यादा गैप नहीं है, क्यों ना अब से हम दोनों एक दूसरे को भाई बोलकर बुलाए। तो योजी बोलता है कि ब्रदर ओयांग क्यों नहीं। योजी विक्टोरिया के पास आता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हमें दिखाया जाता है इथरल वर्ल्ड का सीन जहाँ पे विक्टोरिया आती है। वो बोलती है लॉर्ड योजी। योजी बोलता है कि तो तुम फाइनली जग गई। योजी बोलता है कि जब मैंने तुम्हें ढूंढा तो तुम बेहोश हो चुकी थी तुम्हारे ब्लड लॉस की वजह से, जहाँ पे मुझे तुम्हारी सर्जरी करनी पड़ी और जब मैं तुम्हारी सर्जरी कर रहा था तो मुझे तुम्हारे स्टमक के अंदर ये मास्क मिला, इसका मतलब तुम जजमेंट की एक आउटर मेंबर हो। विक्टोरिया को वो बात याद आती है जहाँ पे उसके बड़े भाई ने उसके पेट में पंच किया होता है। विक्टोरिया अपने घुटनों पे आ जाती है। वो बताती है कि मेरे बड़े भाई ने मेरे ग्रैंडपा को मार दिया और ये सब मैंने अपनी आंखों से देखा। वो बोलती है योजी से कि वो उसके भाई को वापस से ले आए उसके पास। विक्टोरिया बोलती है और इसके लिए मैं कोई भी प्राइस पे कर सकती हूँ, आप मेरे संग कुछ भी कर सकते हैं। योजी बोलता है जल्दी से तुम अपने कपड़े डाल लो और तुम्हारा भाई डीप ब्लू रेस से है और ओरिजिनली वो जजमेंट का एक एनिमी है। योजी बोलता है कि फाइनली ग्रीन फैमिली अब जमीन पर गिर चुकी है। वो बताता है कि उसे अब क्या करना है, उसे सबसे पहले अपनी फैमिली को स्टेबल करना है जजमेंट की मदद से, जिसके अंदर वो उसकी मदद करेंगे। विक्टोरिया बोलती है लॉर्ड योजी अब आप पीछे घूम सकते हो और हाँ अगर आपने मेरी फैमिली की मदद की तो मैं अपना बेस्ट करूंगी जजमेंट के लिए। जहाँ पर वो एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं और वो बोलते हैं कि वो दोनों आपस में मदद करेंगे एक दूसरे की।